तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। और इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए आज हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 के इस पेट्रोल पंप में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज़। 2 दिन की शांति के बाद देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद नोएडा में पेट्रोल 105.10 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल 97.35 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। ऐसे में आम लोगों को किन दिक्कतों का इस बढ़ते हुए दाम से सामना करना पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश। कैलाश जी, कितना पेट्रोल भरवाया आपने गाड़ी में? 380 कितना लीटर? लीटर तो सर आया 3 लीटर, 3.5 लीटर आया। कैलाश जी, ये पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतों का आपको इससे सामना करना पड़ रहा है? सर आम आदमी हर कोई परेशान हो रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रहा है, हर चीज़ में दिक्कत हो रही है, हर महीना पेट्रोल बढ़ रहा है। आप बताओ आम आदमी करेगा क्या? बड़े लोग तो मज़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, छोटा लोग जो मीडियम क्लास है हर महीना पेट्रोल बढ़ रहा है। ये तो सोचना चाहिए सब लोग को, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके लिए। पेट्रोल और डीजल के इन बढ़ते हुए दामों से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जो सकारात्मक बात इससे आप ढूंढ सकते हैं वो ये है कि लोगों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इन बढ़े हुए दामों से उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार क्या नाम हुआ सर आपका? नगीना गुप्ता। क्या? नगीना गुप्ता। हेलमेट एक सेकंड उतार सकते हैं? तो ये कितने का पेट्रोल आप आम दिन में अपने गाड़ी पे भरवाते हैं? टंकी फुल करा रहे हैं आजकल? नहीं करा रहे हैं। कारण? पेट्रोल बहुत महंगा है, अब थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा कम में अपना वो काम चल जाए, अब क्या कर सकते हैं। तो कौन जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के लिए? सरकार है, और किसको कहेंगे हम, सरकार को बोल सकते हैं। सरकार ने वादा किया था 2014 से पहले, बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल सस्ती होगी। हुआ सस्ता? नहीं हुआ सस्ता नहीं हुआ सस्ता। या पेट्रोल डीजल के इन बढ़े हुए दामों से आपके घर के आमदनी पर? हाँ, कुछ फर्क पड़ता है। क्या? मतलब जो हम पहले थोड़ा सा कहीं जाते थे घूमने के लिए, वो कम कर दिया हमने, बस यही हुआ है। क्या बढ़े हुए दामों से कितना असर आप लोगों को हो रहा है? द थिंग इज़ मेरी तो आधी सैलरीज में चली जाती है, सो काफ़ी फ़र्क तो पड़ रहा है। कहाँ से आप अप डाउन करती हैं ऑफिस के लिए? वैशाली से। वैशाली से नोएडा? या तो कितने में अब आपकी इस गाड़ी का टंकी फुल हो जाता है? ये तो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैंने टंकी फुल करी ही नहीं है उसकी उस टाइम के बाद से आज तक। आप इस देश के युवाओं में भी आपकी गिनती हो सकती है। कितना इफेक्ट कर रहा है ये रोज बढ़ते जो प्राइसेस हैं पेट्रोल डीजल के, जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं? अभी तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट करेगा, बट जब अभी जैसे पे इतनी कम है हमारी, प्लस आधा पैसा इस पे ही चला जाएगा तो अपने पे क्या उड़ाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को हमको मिली है। ऐसे में सीएनजी के दामों से कितना असर लोगों पर पड़ा है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार है सर। अनिल जी, सीएनजी भरवाते हैं आप? जी। क्या है सीएनजी का रेट इस वक्त? 56 रुपये के आसपास है सर। पहले क्या रेट था? पहले 49 रुपये था सर। तो ये जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार सीएनजी पीएनजी के भी, कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि आपकी ये लोडिंग व्हीकल है? तो दाम ये तो बढ़ ही रहा है सर, अब क्या कर सकते हैं इसमें। डीजल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी, सभी चीज़ बढ़ रही है सर। महंगाई तो बढ़ रही है, अब क्या कर सकते हैं। इस बढ़ती महंगाई से आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत हो गई सर, काम नहीं है एक तो, और दूसरा भाड़े का कम मिलते हैं। फिर लोग बाग जो सीएनजी बढ़ रही है तो काम पैसे बढ़ाता नहीं कोई भी, काम तो जो का तो वही है जो है। सर आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? ये आपकी गाड़ी है? ये राजेश शर्मा आप हैं? ठीक है, तो आप क्या हैं? जिला कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा नोएडा महानगर बीजेपी के। मैं इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, एक गाड़ी हमें मिली है और इस पे लिखा है राजेश शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा नोएडा महानगर। आप ही हैं राजेश जी? जी। राजेश जी, सीएनजी है आपकी गाड़ी में और पेट्रोल और डीजल के दाम तो रोज बढ़ ही रहे हैं, सीएनजी के दामों में भी बीते दिनों में इजाफा हुआ। कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर, अगर पेट्रोल और सीएनजी महंगाई हो रही है तो और भी चीज़ तो सस्ती है ना। कौन सी चीज़ सस्ती है? गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है कम रेटों में, वहाँ फ़ायदा हो रहा है। विकास के कार्य हो रहे हैं, रोड बन रहा है तेज़ी से पहले से, है ना। बाकी और भी सारे काम हो रहे हैं।
कहाँ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आम लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि इस बढ़े हुए दाम से उन्हें वो टंकी अब फुल नहीं करा पा रहे। तो आप तो उस पार्टी से हैं जिसकी सरकार है। गडकरी जी तो लाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, अब कुछ धीरे धीरे रोड पर उतर रही है और कुछ दिन में उतर जाएगी तो पेट्रोल का आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे पेट्रोल कोई डीजल दिक्कत के नहीं बढ़े है, दाम से? नहीं सीएनजी के बढ़े दामों से कोई दिक्कत नहीं है। और भी चीज भाई, तनख्वाह भी तो लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन लोगों का तो कहना है तनख्वाह कम हो रही है। कहाँ कम हो रही है? पहले 300 दिहाड़ी मिल रही थी, आज 500 दिहाड़ी कमा रहे लोग। इनसे पूछते हैं हैं? कहाँ कंपनी में कौन दे रहा है सर? 3-3 हज़ार ये रहा सर, ये हमें बताइए कौन दे रहा भाड़ा? वही है, आज भी मजदूरी ये रहे। ऑटो वाले किसी से पूछ लो कौन दे रहा, बताओ किसी से पूछ लो सही आप, कोई कौन दे रहा है? किराया बढ़ गया सर, किराया बताइए सर, कौन बढ़ा दे, किसने बढ़ा दे किराया? क्या चीज किराया नहीं बढ़ा? किसी चीज का बताओ किराया क्या बढ़ गया हो, अरे तो आप बताओगे ना, आप बताओ तो सही। आप कह रहे हो ना किराया इनका कहना है कि इनकी ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अलग अलग सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, तो काम जो है, किराया जो है वो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन सर वहाँ पे जहाँ से आप उठा रहे हो वहाँ आप बोलोगे ना भाई बढ़ाओ। तो आप सर कह रहे हो अच्छा, लेकिन एक बात है राजेश जी, आपकी सरकार ने कहा था चुनाव के वक्त जब वो शासन में नहीं थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल 40-50 रुपए लीटर हम देंगे। जी पिछला सरकार के आप कांग्रेस का देखिए, उन्होंने खुद बाहर देशों से पहले ही तेल के नाम पे कर्जा ले रखा था। ये न्यूज़ चैनल में चला भी है। तो ये दाम महंगे इसीलिए हैं क्योंकि वो कर्जा है। भाई वो जब महंगा उधर से देंगे तो ये इमरजेंसी में तो लेना पड़ेगा ना, तेल तो लेना पड़ेगा कच्चा। आप इसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं? हाँ, इसी पेट्रोल पंप। तो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर हुआ है पेट्रोल पंप पे? लोग अब क्या टंकी फुल करा रहे हैं? टंकी तो कोई नहीं फुल करा रहा है, कोई 1000 का डलवाता है, कोई 500 रुपये का डलवाता है। और इतनी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, एक 1.5 साल से इतनी महंगाई हो गई। देखो अब आ जाओ, ये तो पेट्रोल डीजल की बात हो गई, अब आ जाओ खाने पे, ठीक है? तो जो अरहर की दाल, उड़द, चने की जो 50 रुपये में थी वो 100 रुपये के ऊपर हो गई है, ठीक है? सरसों का तेल 70 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो हो गया है। तो ये महंगाई तो हर एक चीज़ बढ़ रही है। अब अपनी बात करता हूँ, मेरी 8000 रुपये तनख्वाह है, ड्यूटी 8000 रुपये मिलती है और ख़र्चा हमारा 3000 कमरा किराया हो गया। अगर बहुत कम दाल रोटी खाएंगे तो 3000 रुपये खुराकी का हो गया है। तो अब वो 2000 में क्या बच्चे पालेंगे, क्या हम करेंगे? सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सब चीज के दाम बढ़े हैं और उससे दिक्कत है। सब चीज़ की बात मैं बोल रहा हूँ, एक पेट्रोल डीजल की बात नहीं, हर एक चीज़ बढ़ गई तो 1-1.5 साल से। तो देखा आपने किस तरीके से लोग नाराज हैं पेट्रोल डीजल के इन बढ़ते हुए दामों से, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं, देश में महंगाई जो है वो बढ़ती हुई पिछले दिनों जो हमने देखी है उससे वो काफ़ी परेशान है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार देश के लोगों को जल्द से जल्द इस बढ़ती हुई महंगाई से कोई राहत देती है या अभी लोगों को और इंतज़ार करना होगा। कैमरामैन विवेक भट्टाचार्य के साथ मैं चंदन भारद्वाज, C10 न्यूज़ के लिए नोएडा से।